नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आइए आप लोगों को लाइन एंड रेखा, लाइन एंड एंगल मतलब रेखा और कोण का जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में थ्योरी पढ़ाए थे, सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल करवाए थे। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। इसमें देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा टफ टफ बताए जाएंगे, लेकिन बहुत इजी वे में बताए जाएंगे। आप प्लस इसमें रचना, कुछ ना कुछ रचना करना पड़ेगा। ज्यामिति रचना करके ही ज्ञात कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए कह रहा है ए बी समांतर सी डी ये दिया है, और सीई ये रेखा समांतर किसके, ए बी के। थोड़ा सा ये रेखा इस तरह रहनी चाहिए, क्या थोड़ा सा रेखा इस तरह दिखनी चाहिए समांतर, ठीक। और कह रहा है ए बी सी बराबर क्या, ए बी डी बराबर 60 अंश। ये कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि डी सी ई ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। देखिए आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कई आपके पास तरीका है। आप तरीका इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा से ये जब दोनों समांतर है इसको मिलाएंगे, ठीक। तो ये जो कोण का मान है 120 अंश। हमने बताया था कि जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये आपकी एक समांतर रेखा है, इसके समांतर ये वो दिया है। इसके बाद इसके अंतर कोण जो बन अंतः कोण ये 60 है, तो 120 दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। इसके बाद पुनः जब ये दोनों समांतर है तो ये क्या होंगे, ये 120 अंश होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। चाहे आप उसका प्रयोग करेंगे तब भी आएगा, या ये देखिए ए बी समांतर सी डी दिया है, तो ये जो अंतः कोणों का योगफल क्या है, इसको तिर्यक रेखा एक काट रही है सीई, तो ये 60 अंश होगा। कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जब ये 60 होगा तो ये एक सीधी रेखा है। कैसी है, एक सीधी रेखा है। टोटल इस पे योगफल कितना होगा, इसका और इसका योगफल 180। तो ये 60 है, तो 180 में से घटाएंगे तो 120। चाहे आप संगत कोण से लगाएंगे चाहे आप उससे लगाएंगे, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी समांतर, ये जो समांतर ए बी समांतर सी डी दिया है, ए बी समांतर सी डी दिया। आप क्या कर सकते हैं कि जब ए बी समांतर सी डी दिया है तो आप थोड़ा सा इसको रचना करिए, ठीक। जब आप रचना करेंगे तो क्या होगा, इस कोण का मान कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा है, इधर 100 है तो इधर वाला 80 होगा। और ये चीज और है, ये देखिए ये जो दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, तो ये कोण क्या होगा, 50 डिग्री। ये कैसे कोण है, संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण। जब ये 50 तो ये भी 50। अब देखिए ये इसका नाम मान लीजिए क्या है, ओ पी रख दे रहे। अब त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ओ पी सी से तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यानी 50 प्लस 80 प्लस पीओसी, कोण पीओसी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 50 30 करेंगे तो 50 और 80 130 होगा, 130 प्लस कोण पीओसी बराबर 180। अब बताइए पीओसी है तो इसको हम एओसी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोण एओसी बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री। क्योंकि देखिए ये 50, ये क्या है 50 निकला, ये 50 100 और ये 80 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक्स का वैल्यू पूछ रहा, कर रहा है ए बी समांतर सी डी को दे रहा है। ये जब समांतर है तो ये कि तिर्यक रेखा है, इसका नाम मान लीजिए यल यम। ये तिर्यक रेखा यल यम काट रही है, तो ये दोनों क्या कोण होंगे, संगत कोण होंगे। असंगत कोण आप लोग जानते हैं कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बीजी व्यंजक में दे दिया, घबराइए मत। ऊपर वाला क्या है, 3x माइनस 15, और नीचे वाला क्या है, 2x प्लस 15। क्या होगा, इधर 3 वाला इधर आएगा तो क्या होगा, ये 2x इधर वाला प्लस है तो आएगा इधर माइनस। ये क्या होगा 15, इधर वाला माइनस है तो प्लस होगा।
इसमें से घटाएंगे x, x का मान 15 15 30, x का मान आपका 30 डिग्री आ गया। अगर इसमें देखते हैं कि ये दोनों मान बराबर बराबर होते हैं, ये 30 में क्या x का मान 15 रखेंगे, 15 दूना 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, और इधर क्या 45, और इधर 30 रखेंगे तो 30 गुणे 30, एक मिनट, x का मान 30 है ना, 30 दूना 60, 60 में 15 जोड़ेंगे 75 आएगा, और इधर x का मान 30 रख रहे हैं, 30 का 90, और 90 में से 75 जब 15 जाएगा तो 75 आएगा। दोनों वैल्यू समान आ रहे हैं। फिर इसमें का रियल समांतर यम, ये दोनों क्या है समांतर है। तो ये जानते हैं आप लोग ये कैसे कोण बन रहे, अंतः कोण। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, 4x अंश अब प्लस 3x अब प्लस 5 बराबर 180, 4 3 7, 7x अंश बराबर 180 अंश माइनस 5, 7x अंश बराबर 175 अंश, x बराबर 175 बट्टे 7, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 3 बचेगा और 5 35, और 7 5 35, x का मान कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। ये भी समांतर सीडी दिया है, कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, यानी ये वाला कोण का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, जब इसका मान पूछ रहा है तो घबराइए मत, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा, बहुत आसान से लगाएंगे। ये कोण दिया है एक्स जेड डी बराबर 120 अंश, ए एक्स वाई बराबर 70 अंश। आपको पता है ये कोण कितना होगा, एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। जब 180 अंश का बनता है तो ये कोण कितना हो गया 60, और 120 180 हो गया, यानी ये कोण 60। ये कोण कैसे कोण है एकांतर कोण, तो ये भी 60 अंश होंगे, ठीक। और इस तरह से आप देखिए एक सीधी रेखा ए एक्स बी एक सीधी रेखा बन रही है, तो टोटल कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, यानी 70 प्लस 60 अब प्लस हाई कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड बराबर 180 डिग्री। आप करेंगे वाई एक्स जेड बराबर 180 60 70 130 ऋण 130, कोण वाई एक्स जेड बराबर 50 अंश, कितना आया 50 अंश। या आप क्या कर सकते हैं, जब ये 60 निकल गया है तो ये 70 है, ये कोण भी क्या होंगे 70, क्योंकि एकांतर कोण है। अब त्रिभुज क्या बन रहा है एक्स वाई जेड में तीनों कोणों का योगफल 80 अंश, यानी ये कोण 70, ई कोण का 60 अब प्लस ये कोण का वाई एक्स जेड ही ना मालूम है, वाई एक्स जेड, ये तीनों का योगफल 180 अंश, वाई एक्स जेड बराबर 180 माइनस 130, कोण वाई एक्स जेड बराबर 50 डिग्री। तब भी क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, शेर की तरह दहाड़ दो। इसके बाद इस तरह से आप लोगों को थर्ड पार्ट हमने बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और क्या चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत, वंदे।